तो देखिए पहला प्रश्न है आपके सामने कि ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। आंसर इसमें आप राइट लगाएंगे ए ऑप्शन शेरशायरी। देखिए आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी तथा गुजराती उपभाषा की बोलियां हैं, जैसे ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली, जयपुरी, मेवाती, मालवी इत्यादि का विकास शेरशायरी अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी की बोलियों में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, इनका विकास अर्धमगधी अपभ्रंश से हुआ है। दूसरा प्रश्न है विहंगम दृष्टि का निम्न में से सही अर्थ क्या है। आंसर इसका राइट हो जाएगा सरसरी नजर। देखिए विहंगम दृष्टि का विहंग अवलोकन का अर्थ सरसरी नजर है। तीसरा प्रश्न है उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान है। आंसर इसका राइट हो जाएगा भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण। चौथा प्रश्न है छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है। आंसर इसका राइट हो जाएगा पूर्वी हिंदी। देखिए छत्तीसगढ़ी, बघेली तथा अवधी बोली उपभाषा पूर्व हिंदी के अंतर्गत आती है। उपभाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौरवी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, बुंदेली तथा कन्नौजी आती है। पश्चिमी हिंदी शेरशायरी अपभ्रंश तथा पूर्वी हिंदी अर्धमगधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। पांचवा प्रश्न निम्न में से बताएंगे कि कौन सा शब्द तत्सम है। देखिए चक्र, चांद, छेद और छत, चार ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, तो इसमें आप ए ऑप्शन ही राइट लगाएंगे। चक्र आपका तत्सम शब्द है। देखिए चांद का होगा चंद्रमा, छेद का होगा छिद्र, छत का होगा छत्र, ठीक है, तत्सम। अगला प्रश्न है अली अली, दो शब्द आपको मिलेंगे, इनमें से सही अर्थ बताएंगे दोनों का क्या होगा। तो पहले अली का अर्थ होता है भमरा, दूसरे का सकी। अगला प्रश्न निम्न में से दंत वर्ण कौन सा है। आंसर राइट हो जाएगा सा। सा जो है ये आपका दंत वर्ण है। देखिए दिए गए विकल्पों में से दंत वर्ण है जो बतर्स दंतमूल से उच्चारित किया जाता है। पा ओष्ठ टा मूर्धन तालु के मूर्ध भाग से तथा हा स्वर यंत्रियानी कांकल्प या कंठ द्वारा उच्चारित होता है। आठवां प्रश्न है वक्ता शब्द का विलोम बताएंगे। तो वक्ता शब्द का विलोम आपको मिलेगा श्रोता, और अगर आप श्रोता सही लगाएंगे सही आंसर माना जाएगा, बाकी सभी असंगत है। कच्चा चिट्टा खोलना, इसका उपयुक्त अर्थ बताएंगे क्या है। आंसर होगा सारा भेद खोल देना। 10वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो देखिए प्रतीत जो शब्द आप देख रहे हैं ये तत्सम नहीं है, क्योंकि प्रतीत शब्द तत्सम नहीं है बल्कि ये तद्भव शब्द है। इसका तत्सम होता है प्रतीत, ठीक है, जबकि प्रतिमान, प्रतिबिंब ये सभी तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न भारतीय इतिहास के धनवंतरी कौन थे। आंसर इसका राइट हो जाएगा बी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक धनवंतरी गुप्त के प्रतापी शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, ठीक है, के दरबार में रहते थे। ये शाल्य क्रिया के प्रवर्तक एवं प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से एक धन्वंतरी थे। अन्न, क्षपणक, शंकु, बेताल भट्ट, घरपुर, बरुरुचि, अमर सिंह, बारामिहिर और कालिदास भी थे। अगला प्रश्न है किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी। आंसर इसका हो जाएगा बी, गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का संस्थापक गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक था। इसका संबंध करौना जनजाति से था। गाजी मलिक 8 सितंबर 1920 को गद्दी पर बैठा। इसने सिंचाई के लिए कुएं तथा नहरों का निर्माण कराया। इसने तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना भी की थी। इस वंश में 3 योग्य शासक हुए, गयासुद्दीन, उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक और उसका उत्तराधिकारी फिरोज तुगलक। अगला प्रश्न है जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है। आंसर इसका बी राइट हो जाएगा अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद मुगल सम्राट अकबर के नाम से। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1942 को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमर कोटक के राणा बीरसाल के महल में हुआ था। अकबर का शासनकाल 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक रहा है। प्रश्न संख्या 14 रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। आंसर हो जाएगा ए, जलियांवाला बाग नरसंहार।
अगला प्रश्न, दांडी मार्च जिसे साल्ट मार्च के नाम से, दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के शुरू होने के कारण बना? आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न, काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की थी? आंसर इसका बी होगा शिव प्रसाद गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो यह है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, इनके द्वारा भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न, भारत की संघ कार्यकारिणी में से निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो राज्यों के मुख्यमंत्री ये भारत की संघ कार्यकारिणी में शामिल नहीं है, इंपॉर्टेंट है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। देखिए संविधान के अनुच्छेद 324 के निर्वाचन आयोग में विषय का प्रावधान किया गया था तथा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? आंसर हो जाएगा सी, अग्नि। 21वां प्रश्न, विंध्य पर्वत पर पश्चिमी से अरावली पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी से घिरा हुआ है? सतपुड़ा रेंज, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा हुआ है? तो आंसर इसका सी राइट हो जाएगा, बेसिन, नर्मदा बेसिन। अगला प्रश्न, भारतीय दलहन अनुसंधान अवस्थित है, यह आपका है कानपुर में। देखिए भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर के उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। 24वां प्रश्न है, हृदय योजना का संबंध है? आंसर डी राइट हो जाएगा, राष्ट्रीय विरासत विकास से। अगला प्रश्न, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कितने क्षेत्रों पर संकेंद्रित है? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 25। 26वां प्रश्न, पास्कल निम्न में से किसकी इकाई है? तो ये आपकी दाब की इकाई है, पास्कल। 27वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है? तो देखिए यहाँ पर बल जो है ये अन्य से भिन्न है, क्योंकि कार्य, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा अदिश राशियां हैं, जबकि बल एक सदिश राशि है, इसलिए ये सबसे अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के पथ में एक खाली स्थान है, वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है, अपारदर्शी। 29वां प्रश्न, फ्यूज एवं एक विद्युत परिपथ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की सुरक्षा निम्नलिखित में से किससे करता है? आंसर ए राइट हो जाएगा, अति भारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दलहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस आवश्यक है? आंसर राइट हो जाएगा, ऑक्सीजन। दहन के लिए निम्नलिखित में से देखिए, ऑक्सीजन गैस आवर्त सारणी की आणविक तत्व है, यहाँ रंगीन, स्वादहीन तथा गंधहीन गैस है, ये दहन के लिए आवश्यक है और ये गैस स्वयं नहीं जलती है परंतु जलाने में सहायक होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ट्यूबरक्यूलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? पादप संरक्षण से। 33वां प्रश्न, भारत देश का विश्व धरोहर स्थलों की संख्या के आधार पर कौन सा स्थान आता है? आंसर हो जाएगा 6वां। देखिए देश है यहाँ पर धरोहर स्थलों की संख्या है, इटली में 58 है, चीन में 56 है, जर्मनी में 50, फ्रांस में 49, स्पेन में 48 और भारत में 40। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? आंसर भी राइट हो जाएगा, कथक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहिनीअट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, केरल राज्य से है। देखिए मोहिनीअट्टम केरल राज्य, ओडिशा ओडिशा, यक्षगान कर्नाटक, भारतनाट्यम तमिलनाडु। नोट कर लीजिएगा, जरूर पूछा जाएगा प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आंसर भी राइट हो जाएगा, 22 मई को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा जैव विविधता के मुद्दों से संबंधित जागरूकता फैलाना। 10 नवंबर को शांति व प्रगति के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये खेलकूद से है। भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी है? आत्मकथा, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की है। 40वां प्रश्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न।
प्रश्न संख्या 41 है, कंप्यूटर स्टार्टअप कौन सा प्रोग्राम निष्पादन के लिए कर्नेल को मुख्य मेमोरी में खोजता है और लोड करता है? तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, बूट स्ट्रैप प्रोग्राम। 42वां प्रश्न है, एसएमटीपी का पूरा नाम क्या है? तो एसएमटीपी का पूरा नाम है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 43वां प्रश्न, भारत में सबसे पहले मोबाइल सेवा प्रारंभ की गई थी? मोदी टेलेस्ट्रा कंपनी के द्वारा 31 जुलाई 1995 को। अग्नि दुर्घटना में क्या अधिक ताप पैदा करता है? पॉलीमर। 45वां प्रश्न, अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? आंसर इसका राइट हो जाएगा बी, महाबोधि मंदिर समूह। 46वां प्रश्न, वाराणसी के शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायक का नाम बताएं जिन्हें प्रसिद्ध सारंगी वादक सयाजी मिश्रा ने गोद लिया था? तो सिद्धेश्वरी देवी। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस और 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। 48वां प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर सी राइट होगा, 24 दिसंबर को। उत्तर प्रदेश में जो है भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को और पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? तो ये लिखी है स्वामी विवेकानंद जी ने। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बताएंगे? बेसबॉल है। ये प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय खालिस्तान में है? तो स्विट्जरलैंड में। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे? आंसर डी राइट हो जाएगा, शहनाई। विश्व बाघ दिवस वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 29 जुलाई को। मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? आंसर इसका राइट हो जाएगा, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 55वां प्रश्न, पहले भारतीय जिन्होंने ग्रैमी जीवन पर्यंत उपाधि प्राप्त की थी? पंडित रविशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बताएंगे? सी ऑप्शन राइट, बेसबॉल है। अगला प्रश्न, भारत के उद्यान शहर के रूप में किसे जाना जाता है? तो बेंगलुरु है जिसे उद्यान शहर के रूप में जाना जाता है। 58वां प्रश्न, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के प्रति श्रद्धांजलि है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी कहाँ पर है? तो ये आपकी हैदराबाद में है, राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी। प्रश्न संख्या 60, उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद बताएंगे? आंसर डी राइट होगा, संत रविदास नगर। देखिए संत रविदास नगर का जो क्षेत्रफल है इसे भदोही बोलते हैं, 1015 वर्ग किलोमीटर। गौतम बुद्ध नगर का 1442, हाथरस का 1840 और कन्नौज का 2093। तो ये सेशन यहीं पर फिनिश करते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं सेशन आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने लाइक नहीं किया, प्लीज लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर आप नए हैं सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगर आप इसे फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो फॉलो करके रखिए। थैंक यू।